दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है, और मरने के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, तथा आत्मा कितने दिनों तक अपने घर पर रहती है। मैं आप सभी को इसका रहस्य बताने वाला हूं कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसके शरीर को वहीं छोड़कर आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर ही यमदूत उस मनुष्य की आत्मा को घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा उसकी आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद उस आत्मा को अपने परिजनों के बीच भटकने का इजाजत दे दी जाती है, और वह आत्मा अपने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करने लगती है। परंतु उस आत्मा की आवाज किसी भी परिजनों तक नहीं पहुंच पाती है। यह देखकर आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। उसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की भरपूर कोशिश करने लगती है, लेकिन यमदूत के बस में होने के कारण पुनः शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन जब रोते और बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, परंतु वह कुछ नहीं कर पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए बुरे कर्मों को याद कर दुखी होती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है कि यमलोक की यात्रा तय कर सके। किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे पूर्ण रूप से शरीर की रचना हो जाती है, और 13वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उसे मृतक यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृतक के नाम पर 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उसी से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पृथ्वी से यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक उसके परिजनों के बीच भटकती रहती है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि नयनम ढहति पावकः न चैनम कलेन्दन्त्यापो न शोषयति मरुतः। अर्थात आत्मा न शस्त्र से मर सकती है, न आग उसे जला सकती है, जल उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती है। तो दोस्तों, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तो दोस्तों, हमने आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत सी जानकारियां जुटाकर बताने की कोशिश की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।